नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है हमारा कि सर्दियों के अंदर पौधे की जड़ों का विकास कम होता है। इन कठिन दिनों में, सर्दियों के दिनों में हम अपने पौधे की जड़ों का विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे उन जड़ों को चला सकते हैं, क्योंकि जड़ें चलेगी तो प्लांट चलेगा। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, जिस किसान भाई ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हमारे हर वीडियो का आता रहे और आगे भी किसान भाइयों के साथ शेयर करें। तो आइए किसान भाइयों, अब चर्चा करते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, जिस विषय पे हमें आज चर्चा करनी है। ठंड में जड़ें कम बढ़ने का किसान भाइयों मुख्य कारण यही होता है कि सूर्य का प्रकाश कम निकलता है। दिन में सूर्य का प्रकाश कम निकलता है, धूप कम पड़ती है। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया किसान भाइयों, मोटा मोटा जो कारण होता है कि दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है, ये तो लगभग सभी किसान भाई जानते हैं। तो किसान भाइयों, आप समझ सकते हैं कि ये दिन जैसे जैसे नज़दीक आता है तो जड़ों की ग्रोथ धीरे धीरे करके बिल्कुल दब जाती है और प्लांट ऊपर से भी अपने को बढ़वार करता हुआ। और इन दिनों में किसानों की, शायद जब मैं आपके पास ये नोटिफिकेशन डाल रहा हूँ, इन दिनों में किसान भाइयों के पास ये समस्या आ भी रही है। मेरे पास भी किसान भाइयों के फ़ोन आते हैं। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं कि कम खर्चे में हम अपनी जड़ों के विकास को कैसे पूर्ण कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि तापमान डाउन जा रहा है और तो ज़मीन में जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो अपनी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जैसे मान के चलिए किसान भाइयों कि जो एक आदमी 12 घंटे काम करता है, अगर वो उसी काम को 4 घंटे कर पाता है तो आप सोच सकते हो कि काम कितना सुस्त चल रहा है। वही हमारी जड़ों के साथ इन ठंड के दिनों में होता है। जड़ें बहुत स्लो चलती हैं और ग्रोथ बहुत ही कम पौधा ले जाता है। और दूसरा मुख्य कारण ये है किसान भाइयों कि जब सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है तो पौधे की फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो कम हो पाती है, पौधा भोजन कम बना पाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। तो आप मान के चलते हो, इसका मतलब ये है कि पौधे में स्टोरेज नहीं और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नीचे से जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, कहते हैं ना कि हम अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट डालते हैं किसान भाइयों, मानता हूँ, पर वो भी जीव के माध्यम से ही जाता है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अपने आप हमारे मुंह की तरफ नहीं आती, वैसे ही पौधे की तरफ कोई चीज़ बगैर ले जाए हमारे पास नहीं आती, क्योंकि हम तो पूरे एकड़ में उसका छिड़काव करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब वो सूक्ष्म जीव सुस्त पड़ जाते हैं तो पौधे के पास न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं हो पाते हैं और जड़ों का विकास रुक जाता है और पौधे का विकास रुक जाता है। अब बारी आती है कि इससे फसल को हम कैसे बचाएं ताकि सब ठीक ठाक रहे। किसान भाइयों, हमने पौधे पर 2 विषयों पर चर्चा करी है, स्टोरेज और न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। अब हमें इन्हें उल्टा पुल्टा करके समझना होगा कि स्टोरेज ऊपर होता है, ये सभी किसान भाई जानते हैं, और न्यूट्रिएंट्स नीचे से अपडेट होके निकलते हैं। लेकिन जब अब क्योंकि ठंड है, ठंड के दिनों में जड़ों का विकास नहीं हो रहा, हमें इसकी जड़ों का विकास कराना है, तो स्टोरेज हम नीचे से देंगे और न्यूट्रिएंट का क्या करेंगे कि ऊपर से देंगे। स्टोरेज हम नीचे से किस प्रकार से देंगे, इसके लिए हम किसान भाइयों की, आप ज़्यादा खर्चा नहीं लगाना चाहते हो और घरेलू इलाज करना चाहते हो तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मार्केट में जाओगे आपकी वाई है और आपको लोग अलग अलग तरह की चीज़ें भी देंगे, क्योंकि हमें रेडीमेड अगर सामान चाहिए तो आप मेरे वीडियो को ना देखें। अगर आपको ये चाहिए कि हम घरेलू उपचार करें किसान भाइयों तो मेरे वीडियो को देखें। इससे मैं एक भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि आपकी ज़मीन कभी भी कमज़ोर हो, आपकी ज़मीन में कार्बन कम हो, आपकी ज़मीन का पीएच मान बिगड़ जाए, ऐसा नहीं होगा और आपके पौधे की जड़ें आराम से चलने लग जाएगी। इसमें पहला हमें क्या काम करना है कि सरसों की खली या मूंगफली की खल लेनी है। इसमें क्या है कि 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से हमें लेनी है, 10 केजी पर एकड़ के हिसाब से लेनी है। और इसमें अब किस प्रकार से आप इसको डालोगे ये भी समझ लो कि तैयार करके हमें इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आना होगा, किसी भी ड्राम वगैरह में, जिस सिस्टम से आप सप्लाई कर सकते हो पानी के साथ, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। तीसरा, हम लेंगे गुड़, 5 केजी हमें गुड़ लेना है जो हमें इसी के अंदर डालना है। क्योंकि गुड़ क्या करेगा, जब हम ज़मीन में देंगे, जब जड़ों के पास जाएगा तो टेम्परेचर को बढ़ा देगा
उसमें आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हो किसान भाइयों। अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो सल्फर जो नीचे जाएगी वो भी जड़ों में हीट देगी तो जड़ें चलने की ज़्यादा संभावना रहेगी, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएगी। चौथा हम इस्तेमाल करेंगे दूध। 5 लीटर दूध अगर गाय का हो तो बहुत बेटर, ताकि कैल्शियम बढ़ाने के लिए दूध इसमें प्रयोग किया जाएगा अपने को, और इम्यूनिटी पावर भी इसकी बढ़ेगी। पांचवा हम इस्तेमाल करेंगे फेरस सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे 10 kg पर एकड़ के हिसाब से। छठा हम सीवीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड का मतलब होता है कि हमें प्रोटीन विटामिन वगैरह सभी सीवीड के अंदर मिलती है। सीवीड को हिंदी में कहते हैं समुद्री घास। जिस सीवीड के कई प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो किसान भाइयों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीवीड हो वही प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें। पर एकड़ का 1 लीटर। ऊपर हमने न्यूट्रिएंट ऊपर, अब बात करें नीचे का, मैंने आपको बता दिया कि स्टोरेज जब हम नीचे जड़ों में करेंगे तो जड़ें हीट प्राप्त करके चलेंगी। ऊपर आप न्यूट्रिएंट्स का, आप किसान भाइयों मेरे पीछे वीडियो बनाए हुए हैं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, जैसे गेहूँ है, सरसों है, जो भी आपकी फसल है उसमें आप पहला न्यूट्रिएंट बराबर जिसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट हो वो दे सकते हैं। और नीचे का अपना हो ही गया स्टोरेज के हिसाब से। मैंने पूरे आपको 6 रीजन दे दिए हैं कि इस प्रकार से आप पूरा इस ग्राफ को समझते हुए आपको ये सभी चीज़ें, कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, आपको साथ साथ में चार्ट में मिलती रहेंगी। तो किसान भाइयों कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर देखें। और ठंड के ये दिन चल रहे हैं, इसमें इस चार्ट को समझते हुए आप ऑर्गेनिक तरीके से अपनी जड़ों का विकास करा सकते हैं। ऊपर अपनी ज़मीन को और भी स्टैंडर्ड, बंजर होने की बजाय और भी स्टैंडर्डता के साथ आगे कितने भी वर्षों तक इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। मैंने बहुत बड़ी आपको जानकारी दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो को आप पूरा देखेंगे। जय हिंद।